इस वीडियो हम डू वाइल लूप को सीखेंगे। आपके पास वाइल लूप आपने देखी, ये जो डू वाइल लूप है आप कह सकते हैं कि ये वाइल लूप का ही वेरिएंट है। और इसमें आपके पास कुछ काम इस तरह से होता है कि लूप एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद ये कंडीशन को चेक करती है। तो लेट्स चेक दी सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर मैं अगेन उसी तरह से कमेंट सेक्शन जो है वो आपके पास ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास डू कीवर्ड आएगा और डू कीवर्ड के बाद आपके पास यहाँ पर पैरेंथेसिस आती हैं, सॉरी कर्ली ब्रेसेस आती हैं, और कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर आपके पास कोड ब्लॉक होगा। कोड ब्लॉक में आप जितना भी कोड यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहें वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाइल का कीवर्ड आएगा। वाइल कीवर्ड में यहाँ पर उसी तरह से आप कंडीशन पुट करेंगे। कंडीशन जैसे आपके पास नॉर्मली कंडीशन आप वाइल लूप के अंदर पुट करते हैं और फिर उसके बाद ये लूप उतनी दफ़ा चलेगी जितनी जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये डू वाइल लूप और दूसरी जो लूप्स हैं फॉर लूप और वाइल लूप, इनमें फ़र्क ये है कि डू वाइल लूप एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल आई इज इक्वल्स टू 0 लेट्स सपोज, एंड डू कीवर्ड आएगा। डू कीवर्ड के बाद यहाँ पर आपके पास पैरेंथेसिस आएंगी और ये कर्ली ब्रेसेस आएंगी। कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर आपके पास वाइल कीवर्ड आएगा और उसकी कंडीशन आ जाएगी। सो वाइल आई इज़ लेस देन 5। तो ये लूप कब तक चलेगी? जब तक आपके पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगी। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन इस बार हम ये कहते हैं जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम ये करते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब को मैं मैसेज को शो करवाना चाहता हूँ। तो ये मेरा मैसेज मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। अब ये वाली लूप आपके पास 5 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसकी आउटपुट देखने के लिए अगेन ब्राउज़र में इसको हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। जी, यहाँ पर एक गलती मैंने की, वो गलती ये है कि मैंने इसकी कंडीशन तो स्पेसिफाई कर दी मगर ये हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, हमेशा एग्जीक्यूट होने से मुराद ये है कि ये लूप कभी भी एंड नहीं हो रही। सो वाइल लूप में भी ऐसी कंडीशन आ सकती है और डू वाइल लूप के अंदर भी आ सकती है। इसमें जब आप इसकी कंडीशन को बेसिकली हमेशा के लिए ट्रू कर देंगे, जैसे आई 0 इज़ लेस देन 5, तो सेकेंड आइट्रेशन में भी ये चेक कर रहा है 0 इज़ लेस देन 5, तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगा। इस चीज़ को हम इनफाइनाइट लूप भी कह सकते हैं। तो इनफाइनाइट लूप बेसिकली जब आपके पास रन हो जाएगी तो ये ब्राउज़र में इस तरह से आपको घूमता हुआ नज़र आएगा कि ये घूम ही जा रहा है, बस ये लूप एग्जीक्यूट होती जा रही है, यानी हम मैसेज प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता जा रहा है। तो ये वाली कंडीशन अवॉइड करने के लिए हमें अगेन यहाँ पर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने करना है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको आई प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, आई प्लस प्लस इसको करने से ये होगा कि अब आपके पास हर आइट्रेशन में ये इंक्रीमेंट होगा और अब ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी जो आउटपुट है वो हम देखते हैं। डू वाइल लूप को ओपन करते हैं, इसके आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर 5 टाइम जो है वो आपको सब्सक्राइब का मैसेज शो हो रहा है। इसका मतलब है ये आपको कह रहा है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो यार। वो भी कह रहा है तो मान लो भैया, उसकी मान लो, मेरी नहीं माननी तो मान तो लो ना। एनीवे ये आपके पास इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा और इसमें आपके पास ये इस तरह से आ गया। अब अगेन अगर मैं ये करता हूँ कि मैं इसको इसको जो है ना फॉल्स कर देता हूँ। देखिए अभी वाइल लूप में मैंने फॉल्स पास कर दिया, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स पास कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना चाहिए? एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। इट डजेंट मैटर कि आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है या ट्रू है, कि एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये इवन की कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो एक दफ़ा ये ज़रूर एग्जीक्यूट हो रहा है। डू वाइल लूप में यही होता है कि आपके पास ये एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। अगर समझ आई है तो लाइक बटन एक दफ़ा प्रेस कर देना।